इस वाटर बॉटल में कितना पानी आएगा, ये जानने के लिए इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। इस पूरे डब्बे को पेंट कराना है, कितना कॉस्ट आएगा। इसके लिए सबसे पहले इसका सरफेस एरिया निकालना होगा, फिर ही कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही गेस किए हो। टुडे इज ऑल अबाउट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10 मैथ्स सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में, और हमेशा की तरह इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉलिड शेप्स कोई नई बात तो है नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम अलग अलग सॉलिड शेप्स, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर। इन सारे शेप से हम ऑलरेडी परिचित हैं और वो भी काफ़ी सालों से। लेकिन आज का एजेंडा कुछ और है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन शेप्स के सॉलिड्स के वॉल्यूम्स और सरफेस एरियाज को निकाल सकते हैं। इनफैक्ट इतना ही नहीं, हम एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ ऐसे सॉलिड्स जो इन शेप्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं। एग्जैक्टली मतलब एक सिलेंडर और एक हेमिस्फीयर मिल करके जो सॉलिड बना रहा है, उसका वॉल्यूम कैसे निकाले, उसका सरफेस एरिया कैसे निकाले। तो बेसिकली होने वाला है बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार एक टॉपिक, जिसे समझना बहुत बहुत आसान है अगर आप इसे लॉजिकली समझो, अगर आप इसे विजुअलाइज करके समझो। बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें इतने तरह तरह के शेप्स होते हैं कि बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कैसे निकालें इनका वॉल्यूम। लेकिन ये सारी चीज़ें आज हो जाएंगी बिल्कुल बिल्कुल सुपर डुपर ईजी। ठीक है, आपको सिर्फ यही करना है कि मेरे साथ बने रहना है इस पूरे वीडियो के दौरान, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ आपको मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, चलो भाई, ये तो सेट हो गया हमारा एजेंडा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे एक क्विक रिकैप कि ये जो सॉलिड शेप्स हैं, इन सॉलिड शेप्स के सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स को हम निकालते कैसे हैं। तो क्विक रिकैप लेंगे इनके सरफेस एरिया और इनके वॉल्यूम के फॉर्मूले का। बट उससे भी पहले एक और बार अपने दिमाग में अपने कॉन्सेप्ट को करेंगे क्लियर, ये समझ के कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम एग्जैक्टली होता क्या है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि सरफेस एरिया होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा है, सरफेस एरिया मतलब वो एरिया जो किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो अगर मैं इस बॉटल की बात करूं तो इस बॉटल का सरफेस एरिया क्या है। ठीक है, ये बॉटल है, बॉटल का सरफेस क्या है, ये इसका सरफेस है, ये पूरा ऊपर का जो सरफेस हमें दिख रहा है ये इसका सरफेस है। तो जितना एरिया ये सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो इसका सरफेस एरिया है। बात को समझो, इसका सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट का, नॉट जस्ट दिस बॉटल, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है, ऊपर से जो सरफेस आपको दिख रहा है, वो सरफेस जितना एरिया कवर कर रहा है दैट इज द सरफेस एरिया। राइट, मतलब इस बॉटल का सरफेस एरिया क्या है, इसका ऊपर का देखो, ये पूरा जो सरफेस है ये जितना एरिया कवर कर रहा है दैट इज द सरफेस एरिया। ठीक, दूसरी तरफ वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ स्पेस इन द ऑब्जेक्ट, मतलब ये हमारा बॉटल है, इस बॉटल के अंदर कितना जगह है। राइट, अब हम सरफेस की बात नहीं कर रहे, इसके ऊपर के सरफेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हम कहना चाह रहे हैं कि इस बॉटल के अंदर, फॉर एग्जांपल ये अगर बॉटल है, इस बॉटल के अंदर हम कितना पानी भर सकेंगे, वो कौन बताता है कि बॉटल के अंदर कितना स्पेस एनक्लोज्ड है, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो इस बॉटल के एग्जाम्पल से आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि वॉल्यूम होता क्या है और सरफेस एरिया क्या होता है। तो बच्चों, अब हम लोग अलग अलग शेप्स लेंगे और देख लेंगे उनका सरफेस एरिया क्या होता है और उनका वॉल्यूम क्या होता है। शुरुआत करेंगे सिलेंडर से। ठीक है, तो ये जो शेप है ये लगभग एक सिलेंडर का शेप है। ठीक है, अब अगर इस शेप में मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं तो सरफेस एरिया क्या होगा, इसका ये जो सरफेस है, ये जो पूरा जो ये सरफेस है, इस सरफेस का एरिया।
ठीक है, वो इसका सरफेस एरिया है। अब सरफेस एरिया में भी हम दो टर्म्स यूज करते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, दूसरा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, ये कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है ना। टोटल सरफेस एरिया जिसे कई बार शॉर्ट फॉर्म में हम TSA लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CSA। दोनों का डिफरेंस समझ लो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर इस सिलेंडर की बात करूं तो इसका कर्व्ड सरफेस कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो उसमें है ही साथ ये जो ऊपर का सरफेस है, क्योंकि मान लो अगर ये सिलेंडर ऊपर से भी कवर्ड है और नीचे से भी कवर्ड है, तो ये ऊपर का जो एरिया है वो भी ऐड हो जाएगा, नीचे का जो एरिया है वो भी ऐड हो जाएगा, राइट। तो उसे हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब अगर इस सिलेंडर की बात करूँ तो उसका पूरा सरफेस एरिया, चाहे इसका ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो, चाहे ये ऊपर का एरिया हो, चाहे ये नीचे के फेस का एरिया हो, सारा एरिया जोड़ के हमें मिलता है टोटल सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिर्फ ये वाला एरिया, सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस एरिया। बात समझ में आ गई? ओके। सिलेंडर के केस में अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं, इसका मतलब है इस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के अंदर कितना जगह है। मतलब अगर इसके अंदर मैं कोई सामान डालना चाहूं, जैसे फिलहाल तो मेरा सिलेंडर एक तरफ से खुला हुआ है, तो इसके अंदर कितनी जगह है, दैट इज बेसिकली द वॉल्यूम। ठीक उसी तरह से अगर मैं एक क्यूब की बात करूं, राइट, क्यूब कुछ ऐसा दिखता है, हम सबको पता ही है ना। तो अगर मैं इस क्यूब की बात करूं तो इस क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये इसके कितने सरफेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सरफेसेस हैं क्यूब के, राइट। तो इन 6 सरफेसेस का टोटल जो एरिया है दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अगर इसके वॉल्यूम की बात करूं, इसका मतलब है इस डब्बे के अंदर कितना स्पेस है, दैट इज द वॉल्यूम। क्यूब और क्यूबॉइड बहुत ज्यादा अलग नहीं है, तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट दोनों में सिमिलर है। अगर बात करें एक स्फीयर की, यस, स्फीयर से ही बॉल याद आ ही जाता है ना। तो अगर इस स्फीयर की बात करें तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसके ऊपर का जो ये सरफेस है, इस पूरे सरफेस का एरिया, राइट, ये ऊपर का जो जितना सरफेस हमें ऊपर दिख रहा है उसका एरिया इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें, मतलब इस बॉल के अंदर कितना सारा स्पेस है, दैट इज द वॉल्यूम। तो चलो बच्चों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लॉजिक की जरूरत तो है ही, विजुअलाइजेशन की जरूरत भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि फॉर्मूले हमारे फिंगर टिप्स में होने चाहिए ताकि हम फटाफट से कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, अब फॉर्मूले फिंगर टिप्स में कैसे होंगे, एक तो है रट्टा मार के, दूसरा है उनको लॉजिकली समझ के, उनको विजुअलाइज करके। ठीक है, और एग्जैक्टली वही अभी हम करने वाले हैं। तो हम लोग लेंगे क्विक रिकैप ऑफ द फॉर्मूले ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट सॉलिड्स, उनके सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास है सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर एंड कोन। आप इन सभी सॉलिड से परिचित हो। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूले का यूज करके हम इनके सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर सिलेंडर की। सिलेंडर का शेप कुछ ऐसा होता है, राइट। हम सभी ने सिलेंडर के शेप के कई सारे ऑब्जेक्ट्स अपने घरों में देखे होंगे। हो सकता है फ्लावर वास हो सकता है ग्लासेस हो जिसमें हम पानी पीते हैं, और भी बहुत तरह के वेसल्स होते हैं जो इस शेप में होता है, राइट। जैसे कि ये एक पेन स्टैंड है, बट इसका जो शेप है वो सिलेंडर का है। तो सिलेंडर के केस में जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, सो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, जैसे जैसे मैं फॉर्मूला बताऊंगी उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अगर वो स्टोरी आपको पता होगी ना तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए याद रखना आसान हो जाएगा। कैसे आया ये पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, एक सिलेंडर को, ये एक सिलेंडर है, राइट, बट इस सिलेंडर को आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो कि यार ये एक सिलेंडर जो है ढेर सारे कॉइन्स से बने हुए हैं, ढेर सारे सर्कल्स से बने हुए हैं। ऐसे सोचो, अब ऐसे सोचो कि आपके पास ढेर सारे कॉइन्स हैं। अब अगर आप एक के ऊपर एक कॉइन को स्टैक करते चले जाओगे तो आपको कैसा शेप मिलेगा, एक सिलेंडर का शेप मिलेगा, है ना। अब एक एक सर्कल, मतलब यूं 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 यूं, एक 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 एक
कॉइन्स हैं या फिर एक सर्कल है जिनको हमने एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया है, ठीक है। अब जो सिलेंडर बना, इस सिलेंडर का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? हमने क्या किया, एक सर्कल का एरिया निकाल दिया और उसको इस सिलेंडर के हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ये जो सिलेंडर है ये इसका रेडियस है और ये जो है ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो अगर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं, मतलब सिलेंडर के अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो कैसे निकालेंगे? ये सर्कल का एरिया, और ऐसे कितने सर्कल्स हैं, हाइट h तक ऐसे सर्कल्स हैं, तो एक सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू h, क्योंकि वैसे उतने सारे सर्कल्स हैं। सबका एरिया अगर निकाल लिया तो हमें क्या पता चल गया? उसका वॉल्यूम पता चल गया। बात समझ में आई? क्योंकि वैसे बहुत सारे सर्कल्स को स्टैक करके ही वो सिलेंडर बन रहा है, तो बेसिकली उन सारे सर्कल्स का जो टोटल एरिया है वही बेसिकली उस सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो इस तरीके से आया ये फॉर्मूला V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। अब बात करेंगे सरफेस एरिया की। जैसे हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों की बात करते हैं। तो अब अगर बात करें इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो इसका कर्व्ड सरफेस जाहिर सी बात है ये वाला है, ये जो एरिया हमें दिख रहा है ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है ना। तो इसमें ये ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल एक्सक्लूडेड है क्योंकि कर्व्ड सरफेस इसका ये वाला है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को हम CSA शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर h। अब ये कहाँ से आया? सेम लॉजिक, ये जो सिलेंडर है ये बहुत सारे सर्कल्स से बना है। जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो हम उन सर्कल के एरिया के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि उन एक एक सर्कल के सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पर मुझे इस बात से मतलब ही नहीं है कि अंदर का एरिया कितना है, सिर्फ इस सरफेस से मतलब है। इसका मतलब हर एक सर्कल का सरकमफेरेंस कितना है, इन सारे सर्कल्स का सरकमफेरेंस कितना है, अगर वो निकाल लिया तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो वही किया है 2 पाई आर विच इज द सरकमफेरेंस ऑफ वन सर्कल इनटू h, क्योंकि ऐसे सर्कल्स h हाइट तक है। क्लियर है? ग्रेट। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया मतलब ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये ऊपर का सरफेस प्लस नीचे का सरफेस, राइट। अब नीचे का और ऊपर का सरफेस क्या है? सर्कल है, यानी कि इनका एरिया, इन सर्कल्स का भी एरिया अब हम जोड़ देंगे, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया में जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया था वो तो है ही, इसी के साथ हम ऊपर और नीचे, ये ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल का एरिया भी जोड़ देंगे। तो एक एक सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्कल का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। यहां तक बात क्लियर है? ग्रेट। आगे बढ़ेंगे और चलेंगे क्यूबॉइड की तरफ। तो मेरे हाथ में ये है एक क्यूबॉइड के शेप का बॉक्स, ठीक है। क्यूबॉइड के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं बच्चों? सो क्यूबॉइड में होता है एक लेंथ, ये हो गया इसका लेंथ, एक होता है इसका ब्रेड्थ और एक होती है इसकी हाइट। सो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये 3 चीजें क्यूबॉइड के पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है वो हम कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इससे हमें इस पूरे बॉक्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो निकल जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे सरफेस एरिया की। सबसे पहले बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की। अब एक क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? मान लो ये बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? ये वाला एरिया, ये जो एरिया है दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब ये ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया को आप हटा दो, ठीक है। तो ये हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कैसे निकालेंगे उसको? चलो देखते हैं। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया में कौन सा वाला एरिया आएगा? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक उसी तरह इसके पीछे वाला और इधर साइड वाला, ये 4 एरियाज आएंगे। अब ये 4 एरियाज हम कैसे निकालेंगे? देखो ये जो सामने वाला एरिया है ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू हाइट, राइट, क्योंकि इसका ये वाला जो लेंथ है दैट इज h, राइट। तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट। अब ठीक इसी तरह का इसका पीछे वाला भी होगा, मतलब इट इज लाइक दिस कि मान लो, इसको बड़े ध्यान से देखो, मान लो कि ये आपका क्यूबॉइड है, तो इसका इधर वाला एरिया अगर L इंटू एच है, क्योंकि ये L है, राइट, इसको ध्यान से देखो, ये लेंथ है और ये h है,
तो इस वाले रेक्टेंगल का जो एरिया है दैट इज L इंटू एच। अब ये वाला रेक्टेंगल और इसके पीछे वाला रेक्टेंगल का एरिया तो सेम होगा, तो यानी कि 2 इंटू L इंटू एच, आगे पीछे का कवर हो गया। अब ये जो साइड वाला है इसका क्या हो जाएगा, ये h है और ये ब्रेड्थ है, सो b इंटू एच। अब ये वाला और ये पीछे वाला दोनों का सेम है, सो 2 इंटू बी इंटू एच, राइट। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 इंटू एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। बात समझ में आई? मेन बात तो यही है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला पूरा एरिया है, ठीक है, ओके। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो रहेगा ही, साथ में ऊपर वाला और नीचे वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। ऊपर वाला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, नीचे वाला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब इसके साथ एक 2LB भी ऐड हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। ऐसे निकालेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ग्रेट। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्यूब की कहानी। तो चलो भाई अब देखते हैं क्यूब। क्यूब क्या होता है, कुछ इस डब्बे की तरह, राइट, जिसमें हर एक सरफेस, इसके टोटल 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस होते हैं, और हर एक सरफेस जो है वो होता है एक स्क्वायर, राइट। स्क्वायर मतलब इनका हर एक साइड का लेंथ बराबर होता है। तो अगर ये L है तो ये भी L होगा और ये भी L होगा, राइट। तो इनके सारे साइड के जो लेंथ्स हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब एक क्यूब के केस में जो इसका वॉल्यूम हो जाता है दैट इज L क्यूब, L इंटू L इंटू L, तो L क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब के केस में जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पे एक पार्टीशन कर देती हूँ, ठीक है, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, ठीक है। तो अब क्यूब के केस में जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया। लॉजिक वही है जैसा हमारा क्यूबॉइड के केस में था, ये मतलब ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस सिर्फ छोड़ दो, राइट। तो ये अब एक एक सरफेस जो है वो स्क्वायर है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में टोटल कितने सरफेसेस हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 इंटू ए स्क्वायर, एग्जैक्टली। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो उसमें क्या फ़र्क आ जाएगा, ऊपर का और नीचे का सरफेस भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि ऊपर का सरफेस का ए स्क्वायर भी जुड़ जाएगा, नीचे का सरफेस का ए स्क्वायर भी जुड़ जाएगा। तो 4a स्क्वायर के साथ 2a स्क्वायर और जुड़ जाएंगे, सो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। बच्चों बार बार बता रही हूँ कि ये सारे फॉर्मूले जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूले पता नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जैसे जैसे मैं इनको बता रही हूँ वैसे वैसे आप इनको अपने नोटबुक में नोट करते चलो, इनके ऊपर प्रैक्टिस करते चलो। मैं ये नहीं कहूँगी कि अंधाधुन इनको रटो, बट जैसे मैं समझाती जा रही हूँ उस लॉजिक को अपने दिमाग में रखो, ताकि एन मौके पे अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाओ बट उस लॉजिक से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं स्फीयर की तरफ, ठीक है। तो स्फीयर के केस में हमारे पास क्या पैरामीटर होता है, स्फीयर जो है ना, अगर आप स्फीयर के शेप को देखोगे तो वो अपने आप में ही एक पूरा कर्व्ड सरफेस है कि नहीं। तो इस वजह से स्फीयर के केस में द ओनली पैरामीटर दैट वी हैव इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरीके से निकलता है स्फीयर का वॉल्यूम। और अगर इसके सरफेस एरिया की बात करें, चाहे इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें या टोटल सरफेस एरिया की बात करें, दोनों बराबर होता है, क्योंकि स्फीयर अपने आप में ही एक पूरा कर्व्ड सरफेस है। तो स्फीयर के केस में जो कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज 4πr स्क्वायर, ठीक है। मतलब पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का होता है, यूँ समझ लो कि एक सर्कल ऐसे, एक सर्कल ऐसे, एक सर्कल ऐसे, एक सर्कल ऐसे, इस तरीके से हम 4 सर्कल के एरिया को लेते हुए उसे कंसिडर करते हैं एक स्फीयर का सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसके बाद आखिरी नंबर पर है हमारा कोन। कोन जो कि बर्थडे कैप का शेप है, जो हम सभी ने देख रखा है। तो कोन के केस में जो पैरामीटर्स होते हैं वो एक तो होता है ये रेडियस, क्योंकि कोन का भी जो नीचे वाला सरफेस होता है वो एक सर्कल होता है, तो उसका एक रेडियस होता है। और दूसरा जो पैरामीटर होता है दैट इज द हाइट ऑफ द कोन, ये इसे हम हाइट कहते हैं,
ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं कोन का? इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला को याद रखना काफी आसान है। सिलेंडर का वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, कोन का जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब सिलेंडर का जो फॉर्मूला है उसी का 1/3 जो है वो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। इजी है, ठीक है। अब अगर बात करें इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये वाला सरफेस, राइट, मतलब नीचे वाला जो सर्कल है वो वाला एरिया को हटा देंगे। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो होता है पाई आर एल। अब आप पूछोगे मैम एल कहाँ से आ गया? आपने तो सिर्फ आर और एच की बात करी थी। एल होता है स्लैंट हाइट, मतलब कोन का जो ये वाला स्लैंट हाइट होता है उसे हम डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। तो पाई आर एल से हमें क्या मिलता है? हमें कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकलता है। और टोटल सरफेस एरिया तो अब आप में से सभी लोग बता ही दोगे मुझे। कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ जोड़ देंगे नीचे का ये सर्कल का एरिया, इसको भी हम जोड़ देंगे जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा रिकैप ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ सॉलिड्स। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट स्क्रीनशॉट इज अ शॉर्टकट, इज एन ईजियर वे। मैं एडवाइस करूंगी कि जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही थी वैसे वैसे ही आप इन फॉर्मूले को अपनी हैंडराइटिंग में, अपनी कॉपी में या किसी शीट पे नोट कर लो और उसे अपने स्टडी टेबल के सामने रख लो, ताकि उनको आप बार बार देख सको, उनको बार बार रिवाइज कर सको और अपने फिंगर टिप्स पे रख सको। तो चलो बच्चों अब बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। मतलब कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कोन नहीं होते हैं, सिलेंडर नहीं होते हैं, क्यूब नहीं होते हैं, क्यूबॉइड नहीं होते हैं, लेकिन इन सब के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। यस, ऐसे बहुत सारे शेप्स, इनफैक्ट अधिकतर शेप्स जो हम अपने आसपास देखते हैं वो ऐसे होते हैं जो दो या दो से अधिक सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज ये शेप, अगर इस सॉलिड को आप देखो कैसा दिख रहा है, कुछ कुछ कैप्सूल का शेप ऐसा ही होता है, राइट। अब इसे अगर बहुत गौर से हम देखें, राइट, इसको और गौर से देखो तो आपको क्या दिखेगा कि ये एक्चुअली 3 डिफरेंट सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। सबसे पहले है हेमिस्फेयर, फिर है सिलेंडर, फिर है एक और हेमिस्फेयर, और ये तीनों शेप मिल करके ये इस तरह का कैप्सूल जैसा एक सॉलिड शेप बना रहा है, ठीक है। अब इस तरह के शेप्स के सरफेस एरियाज अगर हमें निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे? सरफेस एरिया का मतलब अब हम सभी को पता है। तो मतलब यूँ समझो कि अगर ये जो मेरा सॉलिड है, कैप्सूल जो है, कैप्सूल कह लेते हैं अभी के लिए, कुछ कुछ कैप्सूल जैसा ही तो दिख रहा है, तो इस सॉलिड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या है? इसका टोटल बाहर का जो सरफेस है उसका एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर का जितना बाहर का सरफेस एरिया है, प्लस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने बताया सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब उसका बाहर का जितना एरिया है, प्लस सेकंड वाले हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इन तीनों के कर्व्ड सरफेस एरियाज को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, है कि नहीं? एंड एग्जैक्टली इसी लॉजिक से आप देखोगे हम कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे? आप अपने आसपास के वैरायटी ऑफ सॉलिड शेप्स के सरफेस एरियाज इसी लॉजिक से निकाल सकते हो। तो बच्चों अब इस खिलौने को ही देख लो, अगर हमें इसका सरफेस एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले गौर से देखेंगे कि ये एग्जैक्टली कौन कौन से सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, और जैसे ही हम वो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें छुपा हुआ है एक कोन और एक हेमिस्फीयर एग्जैक्टली। तो यानी कि इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एग्जैक्टली। सो आई गेस इस लॉजिक के साथ हमें और ज़्यादा क्लैरिटी तभी मिलेगी जब हम ढेर सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्यों, क्या कहते हो? तो तैयार हो मेरे साथ सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए? सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, साथ साथ पेन कॉपी के साथ बैठो, जैसे जैसे मैं सॉल्व करूंगी आप भी सॉल्व करो। ये बात पता नहीं मैं कितनी बार हर वीडियो में बोलती रहती हूँ, बिकॉज मैथ्स में सुन के, देख के, पढ़ के कुछ खास नहीं होने वाला। मैथ्स में मैजिक तभी होगा जब आप इसे खुद से सॉल्व करोगे, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो अगर ये मैजिक एक्सपीरियंस करना है तो शुरू हो जाओ मेरे साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और कमेंट में जल्दी से लिख के बताओ कि आज आप मेरे साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। आर वी ऑल रेडी? थम्स अप,
कमेंट सेक्शन में डालो और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक इट्स टाइम टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व किए बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकता है ना। तो अभी फिलहाल हमने उठाया है सरफेस एरियाज वाला टॉपिक। तो सरफेस एरियाज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैंने आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज से उठाया है। आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हो आप उसमें से क्वेश्चंस जरूर से ट्राई करो एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप उनको सॉल्व कर पाओगे। फिलहाल मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तैयार हो? बिल्कुल तैयार? गिव मी अ थम्स अप। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end। मतलब दो क्यूब लिया गया, उन्हें एंड टू एंड इस तरीके से ज्वाइन किया गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब मजे की बात यह है कि जब हम एक के ऊपर एक ऐसे क्यूब लगा देते हैं तो ओवरऑल क्या बन जाता है? क्यूबॉइड बन जाता है ना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा, सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है? मैंने बताया था इसका फॉर्मूला, फटाफट से रिकॉल क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, मतलब अगर मुझे इस क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पता है तो बड़ी आसानी से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब वापस आते हैं इस पिक्चर पे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या पता है? क्यूब का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? ए क्यूब, जहाँ पर ए क्या है? साइड ऑफ द क्यूब, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यूब रूट ऑफ 64। दैट मीन्स ए की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। राइट, इसका मतलब ये जो क्यूब है ना, इस क्यूब का एक एक साइड जो है वो कितना है? वो 4 सेंटीमीटर है। राइट, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। राइट, ये भी 4 सेंटीमीटर है ना, ये हमें पता है। ठीक है, तो चलो अब क्यूब की कहानी को हटाते हैं और फोकस करते हैं क्यूबॉइड पे, क्योंकि अब तो फिलहाल दो क्यूब के जुड़ने से एक क्यूबॉइड बन चुका है। अब इस क्यूबॉइड की अगर हम बात करें, लेट अस सपोज लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? इस वाले क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो लेट अस से ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेड्थ है और ये इसका हाइट है। ठीक है, तो लेंथ कितना है यहाँ पर? क्यूबॉइड का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना है? ये भी है 4 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? हाइट हो जाएगा 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पिक्चर को सही से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो अब चलो सरफेस एरिया निकालते हैं क्यूबॉइड का, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H। तो ये हो गया 2 इंटू 16 प्लस 32 प्लस 32, 2 इंटू 80 दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 2। तो ये प्रॉब्लम कह रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। मतलब जो हमारा वेसल है वो किस फॉर्म में है? नीचे एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक सिलेंडर है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा? डायमीटर का आधा, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और चूंकि ये सिलेंडर जो है वो इस हेमिस्फीयर के ऊपर एग्जैक्टली प्रॉपरली माउंटेड है, इसका मतलब इसका जो रेडियस होगा वो भी होगा कितना? 7 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ध्यान देना बच्चों, पूरे वेसल की हाइट की बात हो रही है। इस पूरे वेसल का हाइट कितना है?
13 सेंटीमीटर। बहुत बार होता है ना, हाइट सुनते ही लगता है सिलेंडर की हाइट की बात हो रही है, बट यहाँ पर इस पूरे वेसल की हाइट दी हुई है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब इस पूरे वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। अब भाई इनर सरफेस एरिया निकाले चाहे आउटर सरफेस एरिया निकाले, इनर सरफेस एरिया निकालते हुए भी क्या निकालना पड़ेगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट, और हेमिस्फेयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया, यही निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब इसका इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, यही होगा। ठीक है, अब एक एक करके निकालते हैं। पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, यही होता है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर कितना होगा, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर मतलब स्फीयर का आधा, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस की वैल्यू तो मुझे पता है, एच निकालना है। एच क्या है, सिलेंडर का हाइट। पूरा हाइट पता है बट सिलेंडर का हाइट तो इतना ही, यही तो है सिलेंडर का हाइट, तो इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि इस 13 सेंटीमीटर से मुझे ये वाला जो हाइट है इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ये वाला हाइट क्या है, ये हेमिस्फीयर है, राइट, तो ये क्या है, ये एक्चुअली है रेडियस, राइट, 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब सिलेंडर का हाइट एच क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की जो इतनी हाइट है वो क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस अब करना क्या है, वैल्यूज पुट करो, 2 पाई इंटू आर की जगह हम डाल देंगे 7, एच की जगह हम डाल देंगे 6 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 7 इंटू 7। अब कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए 2 पाई बाहर निकाल लिया तो अंदर 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, तो ये हो गया 2 पाई इंटू 91। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू 91, 7 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 286, तो ये हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो क्या किया हमने पहले सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, दोनों को जोड़ दिया। इसमें से आप लोग मुझे बताओ कि ट्रिकी पार्ट क्या था, कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा फंस सकते हैं। अगर ये एज्यूम करें कि आपको फॉर्मूला याद है कर्व्ड सरफेस एरिया का, तो ये एक छोटा सा जगह है जहाँ पर आप शायद थोड़ा फंस सकते थे कि भाई सिलेंडर का हाइट क्या होगा। गलती से अगर क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ के 13 सेंटीमीटर को ही सिलेंडर का हाइट डाल दिया होता तो आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाता है ना। तो इसलिए क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से आराम से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया, सेम आंसर आया होगा, ग्रेट। आगे बढ़ेंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। तो इस प्रॉब्लम में बोला गया है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक है कुछ इस तरीके का और इसके ऊपर है एक हेमिस्फेयर कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने आपको रियल में करके दिखाया कि क्या हो रखा है। एक क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फेयर को सरमाउंट किया गया है, मतलब इस क्यूब के ऊपर ये हेमिस्फेयर माउंट किया गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट द हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि क्या इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। अब देखो, अगर इस हेमिस्फेयर को इस क्यूब के ऊपर इस तरीके से एग्जैक्टली फिट हो जाना है, इसका क्या मतलब है, अगर देखो ये हेमिस्फेयर इससे छोटा होगा तो अंदर गिर जाएगा, इस बॉक्स के अंदर चला जाएगा, इससे बड़ा होगा तो ऐसे बाहर निकला हुआ रहेगा। बट अगर एग्जैक्टली इसके ऊपर इस तरीके से सरमाउंट हो रहा है, इसका मतलब इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो इस क्यूब के साइड लेंथ के बराबर है। क्यूब का एक साइड जितना बड़ा है इस हेमिस्फीयर का डायमीटर उतना बड़ा है, तभी तो ये ऐसे फिट हो पाएगा। करेक्ट। अच्छा,
मैक्सिमम डायमीटर इतना ही हो सकता है, क्योंकि अगर इससे कम हुआ तो क्या होगा, ये शायद ऐसा नहीं कि पूरा ही अंदर चला जाएगा, मान लो कि ये इससे थोड़ा कम होता है इसका डायमीटर, तो शायद ये थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, राइट। तो मतलब इससे थोड़ा कम हो तो चलेगा, बट मैक्सिमम इसका डायमीटर कितना हो सकता है, जितना इस क्यूब का साइड लेंथ है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर इसका डायमीटर हुआ तो ये इसके बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर सरमाउंट नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर ही लिया कि यार जो ग्रेटेस्ट डायमीटर की बात हो रही है वो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, वो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो 7 सेंटीमीटर है, इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये 7 सेंटीमीटर ही इस क्यूब का साइड लेंथ है, ठीक है। अब पूछा गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड के सरफेस एरिया की बात की जा रही है। इस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया प्लस इस पूरे क्यूब का सरफेस एरिया। कौन सा वाला सरफेस एरिया? अब देखो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वही लेंगे हम, क्योंकि इसका ये नीचे का ये साइड का पूरा लेंगे, कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का सरफेस एरिया, ठीक है। अब अगर टोटल क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे तो उसमें क्या दिक्कत है कि ये जो ऊपर वाला सरफेस है वो वाला भी एरिया इंक्लूड हो जा रहा है, बट एक्चुअली उस जगह पे तो ये ऐसे फिट है, राइट। तो इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लेंगे, उसमें से ये हेमिस्फीयर का जो फेस है ना, वो जितना एरिया इसका ढक दे रहा है उतना एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करेक्ट। फिर से समझो, इसमें हम क्या करेंगे, इस क्यूब का पूरा टोटल सरफेस एरिया लेंगे, उसके साथ में इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बट उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो फेस का जो एरिया है जो यहाँ पे ऐसे फिक्स हो रखा है, राइट। तो इसका मतलब ये पूरा एरिया लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उतना एरिया तो ये ढक दे रहा है, तो इसका जो एरिया है उसको हम इनमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लॉजिक समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्यूब का लेंगे टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर का लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, बट उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस हेमिस्फेयर का, इस सर्कल का एरिया, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस सॉलिड का सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, माइनस एरिया ऑफ द फेस। फेस बोले तो सर्कल की बात कर रही हूँ मैं, कौन से फेस की, इस हेमिस्फीयर के इस वाले फेस की, सर्कुलर फेस की बात कर रही हूँ, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। मैंने बताया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना होता है, 6 × a²। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर कितना होता है, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया बताया था 4πr², तो उसी का आधा हो जाएगा हेमिस्फीयर का, तो ये हो जाएगा प्लस 2πr² माइनस एरिया ऑफ द फेस, मतलब इस सर्कल का जो एरिया है दैट इज माइनस πr², ठीक है। तो ये हो जाएगा 6a² 2πr² माइनस πr² दैट इज प्लस πr²। अब a क्या है, a इज 7 सेंटीमीटर, क्यूब का हर एक साइड का लेंथ, तो ये हो जाएगा 6 × 7 × 7 प्लस पाई की जगह 22/7 डाल देते हैं। रेडियस कितना हो जाएगा, अब देखो इसका जो डायमीटर है वो 7 है, राइट। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है दैट इज 7, तो रेडियस क्या होगा 7/2, 7/2 × 7/2, ये 7 7 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 1 2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 42 × 7 प्लस 77/2, तो ये निकल के आएगा 332.5 एंड दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर इस क्वेश्चन का बच्चों एक क्विक रिकैप ले तो हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो ट्रिकी पार्ट है वो ट्रिकी पार्ट ये है कि कर्व इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालते दौरान हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इस क्यूब का पूरा सरफेस एरिया निकालेंगे, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, बट वो ये भूल जाते हैं कि अगर इसे हम ऐसे देखें
अगर इसे इस तरीके से देखें तो क्यूब का जो ये वाला सरफेस है उसका एक अच्छा खासा बीच का जो ये सर्कल है वो तो इसने ढक दिया है, तो ऑब्वियसली वो वाला सरफेस एरिया अब काउंट नहीं होगा, क्योंकि सरफेस एरिया का मतलब ही होता है जो सरफेस हमें ऐसे यूं दिख रहा है वो वाला सरफेस का एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे करेंगे कैलकुलेट। तो चलो देखें अब प्रॉब्लम नंबर 4। तो प्रॉब्लम कह रहा है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। सबसे पहले इस सिचुएशन को समझना होगा। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, एक सॉलिड क्यूब है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पूरा सॉलिड है। अब इस क्यूब के किसी एक फेस पर हमने ऐसे गड्ढा बनाना शुरू किया, मतलब इट इज़ लाइक अ सॉलिड क्यूब। तो हमने एक गड्ढा बनाना शुरू किया और हमने एक हेमिस्फीयर के शेप में इस तरीके से गड्ढा बना दिया। बड़े ध्यान से देख लो इसको, ये पूरा एक सॉलिड क्यूब है। इस सॉलिड क्यूब के किसी एक फेस पे हमने एक गड्ढा बनाया इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर, इस तरीके से। ठीक है, अब ऐसा दिया गया है कि इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है, ये जो लेंथ है, दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब। मतलब अगर इस क्यूब का हर एक साइड का लेंथ L है तो इस हेमिस्फीयर का डायमीटर भी L है, ये दिया हुआ है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो अब ये जो सॉलिड अब बन गया है इसका सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि क्या क्या एरिया हमें निकालना पड़ेगा। इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, मतलब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, नीचे वाला सरफेस एरिया, लेकिन ऊपर वाला क्यूब का फेस तो है नहीं, राइट, क्यों, उसकी जगह पे ये हेमिस्फीयर आ गया है, राइट। तो यानी कि इसका जब पूरा सरफेस एरिया निकालेंगे सॉलिड का, तो ये वाला सरफेस एरिया भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का ये जगह तो खाली है ना। तो इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, जिसमें से ये जो खाली जगह है इस सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये वाला एरिया, इस हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसको इंक्लूड कर देंगे, है ना। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इस क्यूब का, उसके साथ इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी जोड़ देंगे, और उसमें से खाली सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस फेस का एरिया। ठीक है, क्योंकि ये फेस तो खाली है ना। यहाँ पर तो मैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ आपको दिखा रही हूँ, बट एक्चुअली एक ही सॉलिड में ये जगह अब खाली हो गया है, क्योंकि हमने ऐसे गड्ढा बना दिया है। तो ये सरफेस खाली है, तो ये वाला सरफेस खाली है, बट यहाँ पर तो वो सॉलिड क्यूब का ही पार्ट है इन जगहों पे, है ना। यहाँ पर सॉलिड ही है अभी भी, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके साथ इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ देंगे, और उसमें से सिर्फ इस फेस का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ दिस रिमेनिंग सॉलिड विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ द फेस दैट इज द सर्कल। ठीक है, तो ये है हमारा सर्कल। तो लेटर से ये इसका हो जाएगा रेडियस, है ना। तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या क्या गिवन है वो भी देख लेते हैं। ये जो है ये L है, क्यूब का जो ईच साइड है दैट इज L। तो इसका जो रेडियस होगा वो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा L/2, क्योंकि दिया हुआ था कि इसका डायमीटर जो है L के बराबर है ना। तो चलो अब फॉर्मूला लिखते हैं। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 × A²। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr² होता है स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसी का आधा कर दो, तो ये हो जाएगा 2πr²। और इस फेस का एरिया कितना हो जाएगा, πr²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6A² + πr²। अब वैल्यूज पुट करो, A की जगह पुट कर देंगे L, R की जगह पुट कर देंगे L/2, तो ये हो जाएगा L²/4। ठीक है, तो यहाँ से हम L² कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 × 4 24 + π। सो एंड दिस विल बी आवर आंसर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या था, इस क्वेश्चन का ट्रिक था इसको विजुअलाइज करना। जब तक इसको विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तब तक ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, हाँ। कुछ कुछ सोचते रहोगे, ये जोड़े ये हटाएं, ये जोड़े ये हटाएं, बट दिक्कत आएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमने क्या किया, सिर्फ ये वाला जो फेस है ना, इस फेस के एरिया को हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ये वाला जगह क्या है,
खोखला है। इसके अलावा बाकी सारे जगह का एरिया कैलकुलेट होगा। ये स्फीयर, ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, जिसमें से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। वेरी सिंपल। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। आ गया है हमारा कैप्सूल वाला प्रॉब्लम। याद है इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कैप्सूल के शेप के बारे में बताया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू इट ईच ऑफ इट्स एंड्स। कैप्सूल कुछ इसी शेप का होता है, जो बीच में, इसके बीच वाले पोर्शन को अगर देखो तो इट इज़ लाइक अ सिलेंडर, राइट। बीच का जो पोर्शन है ये सिलेंडर की तरह है, और दोनों एंड्स पे क्या लगे हुए हैं? हेमिस्फीयर्स लगे हुए हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। पूरा जो कैप्सूल का लेंथ है वो दिया हुआ है 14 मिलीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। इस कैप्सूल का जो डायमीटर है दैट इज 5 मिलीमीटर। ठीक है, ये भी सही है। हमें क्या निकालना है? फाइंड इट्स सरफेस एरिया। हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया? हम क्या करेंगे? हम निकाल लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। किसका निकालेंगे? सिलेंडर का। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके साथ हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ देंगे। अब दो हेमिस्फीयर 2 हैं, और चूंकि विड्थ जो है ना, मतलब इस कैप्सूल की विड्थ है 5 mm, इसका मतलब है कि जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा? 5/2 mm, और दोनों ही हेमिस्फीयर का सेम रेडियस है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक, बात समझ में आ गई? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? 2πr(h) से, और 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr²। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि भाई r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू कितनी है? 5/2 mm। इतना तो समझ में आ रहा है। अब निकालना है सिलेंडर का हाइट। सिलेंडर का जो हाइट है वो इतना सा डिस्टेंस है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा? सिलेंडर का हाइट जो 14 mm है, इस 14 mm में से हम इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और इतना डिस्टेंस कितना है? इस हेमिस्फीयर का रेडियस है ये, है ना। हेमिस्फीयर का रेडियस है ये भी हेमिस्फीयर का रेडियस है, यानी कि 14 में से हम 2 टाइम्स रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट मीन्स 14 माइनस 2 इंटू 5/2। तो 14 माइनस 5 कितना हो गया? 9। तो यानी कि जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा 9 mm। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। 2π को अभी के लिए 2π रहने देते हैं, इंटू r की जगह 5/2, h की जगह 9, प्लस इधर भी हम 2π को 2π रहने देंगे, इंटू 2 इंटू r², यानी कि 5/2 इंटू 5/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 45π प्लस 5 5 25 पाई। तो ये क्या हो गया? 45 प्लस 25 दैट इज 70 पाई, यानी कि 70 इंटू 22/7, 7 10 70, तो ये हो गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। गलती से सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख देना बच्चों, यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सारी चीज़ें मिलीमीटर में दी हुई है, इसीलिए जो हमारा एरिया निकल के आया है दैट इज़ ऑल्सो इन मिलीमीटर स्क्वायर। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और सवाल, और ये सवाल टेंट के ऊपर बेस्ड है। एक ऐसा टेंट जिसका शेप है कुछ इस तरीके का, जहाँ पर निचले हिस्से में एक सिलेंडर है और ऊपर के हिस्से में है एक कोन। तो सिलेंडर और कोन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है ये टेंट। दिया हुआ है कि हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर्स, राइट। मतलब अगर हम सिर्फ सिलिंड्रिकल पार्ट की बात करें तो सिलिंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है, ये हाइट दिया हुआ है 2.1 मीटर, और इसका जो डायमीटर है ये दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर्स। मतलब कोन का जो स्लैंट हाइट है वो दिया हुआ है 2.8 मीटर्स।
फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, मतलब इस टेंट को बनाने के लिए कितना एरिया चाहिए कपड़े का, जो कैनवस से जो बनेगा उसका कितना एरिया चाहिए। बेसिकली हमें इस टेंट का सरफेस एरिया निकालना है ना। तो यानी कि ये एरिया ऑफ द कैनवस कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, जहाँ पे एल स्लैंट हाइट होता है, प्लस सिलेंडर का तो हमें पता ही है 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर अधिकतर चीज़ें दी हुई है, रेडियस तो दिया हुआ ही है कि नहीं, क्योंकि ये पूरा 4 मीटर है तो रेडियस हो जाएगा 2 मीटर, है ना। तो ये हो जाएगा इंटू 2 इंटू एल की वैल्यू दी हुई है 2.8, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू है 2 और एच की वैल्यू दी हुई है 2.1। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द कैनवस निकालने के लिए हमने क्या किया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। हमें पता है कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और यहाँ पर रेडियस तो दिया हुआ ही है, ये पूरा 4 मीटर है तो ऑब्वियसली रेडियस हो जाएगा 2 मीटर। तो वैल्यूज पुट कर दी हमने, पाई इंटू 2 इंटू एल स्लैंट हाइट 2.8 है, और इधर 2 इंटू पाई इंटू आर 2 है, और हाइट 2.1 है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो एरिया है वो निकल के आता है 44 मीटर स्क्वायर। यानी कि कितना एरिया चाहिए कैनवस का, एरिया ऑफ द कैनवस कितना हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। मतलब पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है। दूसरे पार्ट में पूछा गया है ऑल्सो फाइंड कॉस्ट ऑफ द कैनवस एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे भाई, अब देखो यहाँ दिया हुआ है कि 500 रुपये कॉस्ट है फॉर 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 500। तो जाहिर सी बात है 44 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, 44 इंटू 500, राइट। तो ये हो जाएगा 22,000। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट। ठीक है, बात समझ में आई। इस तरह के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको अलग अलग तरह के शेप्स दिए जाएंगे, अलग अलग टाइप का पैटर्न रहेगा, बट इस तरह का एरिया निकालो, कॉस्ट निकालो, ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है। एंड ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था सरफेस एरिया वाले टॉपिक से। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस। ठीक है, कि यहाँ अभी तक हमने क्या देखा, अलग अलग टाइप के सॉलिड्स के हम सरफेस एरियाज निकाल रहे थे, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम्स। तो बच्चों सरफेस एरियाज तो हमने ढेर सारे कैलकुलेट कर लिए हैं, एंड आई थिंक अब तक मैं आप लोगों को एक आपको आइडिया लग भी गया होगा कि किस तरीके से नए नए सॉलिड्स के सरफेस एरियाज हम निकालते हैं। अब वॉल्यूम की बारी है। अब इसी तरह के शेप्स के जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से बने, इनके वॉल्यूम को कैसे निकालें, वो भी काफ़ी आसान है। जैसे अगर हम उसे टॉय को याद करें जो कि एक कोन और एक हेमिस्फीयर से बना हुआ है, अगर हमें इस टॉय का वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करेंगे, वॉल्यूम मतलब उसके अंदर टोटल कितना स्पेस है। बहुत सिंपल है, कोन के अंदर का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, बस इतना ही तो करना है और कुछ खास नहीं, है ना। तो यही लॉजिक लगाएंगे हम, और चलो अब इसी लॉजिक को लगाते हुए कुछ नए नए सॉलिड्स के वॉल्यूम्स कैलकुलेट करते हैं। तैयार हो? तैयार तो थे ही, क्योंकि अब तक हम क्वेश्चन सॉल्व ही कर रहे थे। तो चलो फिर से एक राउंड ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार? तो चलो देखते हैं पहला सवाल। अब ये सारे सवाल आपको वॉल्यूम वाले दिखेंगे। सवाल कह रहा है कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, मतलब एक कोन जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है इस कोन का जो रेडियस है ये भी 1 सेंटीमीटर है, और इस हेमिस्फीयर का रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ये तो और मजे की बात है, कोन का जो हाइट है यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी 1 सेंटीमीटर ही है। ओके, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अब मुझे इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालेंगे हम वॉल्यूम, हमने ऑलरेडी क्या सीखा है। इसके लिए हम वॉल्यूम निकालेंगे कोन का, उसके साथ जोड़ देंगे वॉल्यूम हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, बताओ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
ठीक है। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसी का आधा कर दो यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर जो है आर की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। एच की वैल्यू कितनी है? वो भी 1 सेंटीमीटर है ना। तो काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है। ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई प्लस यहाँ हो जाएगा 2/3 इंटू पाई, क्योंकि आर क्यूब भी 1 हो जाएगा और आर स्क्वायर इंटू एच भी 1 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया? 3/3 इंटू पाई, यानी कि ये हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना है बच्चों, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख देना गलती से, सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमारा वॉल्यूम निकल आया। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन सुनते ही मुंह में पानी, राइट। आई एम श्योर बहुत से लोगों का फेवरेट होगा गुलाब जामुन। इनफैक्ट मेरा तो बहुत पसंदीदा स्वीट है गुलाब जामुन। मेरे घर पे मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। एनीवेज, फिलहाल फोकस करते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है, गुलाब जामुन खाने को तो है नहीं अभी। ओके, क्वेश्चन कह रहा है अच्छा, यहाँ पर चूंकि हम सॉलिड शेप्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों को लगेगा जैसे ही हम गुलाब जामुन के बारे में सोचते हैं हमें लगता है कि स्फेरिकल शेप होगा। बट ध्यान दो, इस फोटो को देखते हुए मुझे लग नहीं रहा है कि इस गुलाब जामुन का शेप स्फेरिकल है। कैसा है शेप? पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। यानी कि इस सवाल में जो गुलाब जामुन है उनका शेप कुछ ऐसा है। इनफैक्ट पता है हमारे उधर वेस्ट बंगाल में इस तरह के शेप के गुलाब जामुन को हम कहते हैं लैंगचा। यस, सो ये आपकी जनरल नॉलेज थी। तो चलो फिलहाल वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये हमारा एक एक गुलाब जामुन है जिसको मैंने बहुत ही जंबो साइज में ड्रॉ कर दिया है सो दैट इट इज ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मुझे निकालना क्या है कि कितना सिरप, शुगर सिरप कितना मिलेगा 45 गुलाब जामुन में। अब एक गुलाब जामुन के अंदर ऑलमोस्ट 30% ऑफ द गुलाब जामुन क्या होता है? शुगर सिरप, राइट। तो यानी कि मुझे यहाँ करना क्या है? सबसे पहले मुझे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, फिर मुझे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, फिर उसका 30% करना है। तो उससे मुझे मिल जाएगा कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप रहेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। दिया हुआ क्या है कि इस गुलाब जामुन का लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। मतलब ये जो पूरा लेंथ है, ये पूरा लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये जो डायमीटर है ये दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। अब अगर हम इस पे फोकस करें तो इसके इस तरफ एक हेमिस्फीयर है और इसके इस तरफ भी एक हेमिस्फीयर है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, है ना। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर है तो दोनों हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। 2 टाइम्स हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो आर और एच की वैल्यू क्या मुझे पता है, रेडियस तो पता है भाई। अब ये 2.8 अगर डायमीटर है तो इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा? 2.8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एच की अगर बात करें, इस सिलेंडर की हाइट निकालनी है हमें, तो 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे? ये वाला और ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये क्या है? हेमिस्फेयर का रेडियस। तो हाइट क्या हो जाएगी? 5 माइनस 2 टाइम्स रेडियस, दैट मीन्स 5 माइनस 2 इंटू 1.4 विच इज़ 2.8। तो ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो आर और एच हमने निकाल लिया, ये वैल्यूज यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर दैट इज 1.4 का स्क्वायर इंटू एच दैट इज 2.2 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना है, एक गुलाब जामुन का पूरा नेट वॉल्यूम इतना है। यहाँ पर क्वेश्चन में कितने गुलाब जामुन की बात हो रही है? 45 गुलाब जामुन की बात हो रही है, राइट। तो इसका मतलब है अगर
तो अगर हम 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 25.05 इंटू 45, इतना सेंटीमीटर क्यूब। बट यार मुझे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता नहीं करना है, मुझे ये पता करना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप रहेगा, और सिरप कितना रहता है 30% ऑफ द वॉल्यूम। तो इसका मतलब अगर ये टोटल वॉल्यूम है 45 गुलाब जामुन का, इसका 30% जितना होगा उतना शुगर सिरप रहेगा। तो इसका मतलब शुगर सिरप का जो वॉल्यूम होगा, शुगर सिरप का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 30%, दैट इज 30/100 इंटू 25.05 इंटू 45। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 338.18 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इतना जो है शुगर सिरप रहेगा 45 गुलाब जामुन में। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, उल्टा कोन है यहाँ पर। ठीक है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। मतलब ये कोन जो है ना ऊपर से खुला हुआ है, बर्थडे कैप को उल्टा कर लो, एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो ये एक कंटेनर है जिसकी हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर और जिसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, when lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। मतलब इसके अंदर ऐसे लेड के शॉट्स, मतलब ऐसे समझ लो कि बॉल्स, ऐसे बॉल्स इसके अंदर डाले गए। जैसे ये बॉल्स इसके अंदर डाले गए तो क्या देखा गया कि इस वेसल में से 1/4 पानी बाहर गिर गया। मतलब ऐसे समझो, एक ग्लास में अगर आप पानी लेते हो पूरा भर के और उसके बाद उसके अंदर अगर आप पत्थर वगैरह कुछ डालते हो तो क्या होगा, पानी निकल के गिर जाएगा, राइट। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि जो पत्थर आप डाल रहे हो उसका जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो कर जाएगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि ये लेड शॉट्स जब हम इसके अंदर डाल रहे हैं तो कुछ पानी गिर रहा है, कुछ पानी नहीं, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। मतलब इतने लेड शॉट्स डाले गए हैं जिससे 1/4 पानी बाहर गिर गया है, राइट। तो हमें निकालना है कि कितने लेड शॉट्स डाले गए हैं। लॉजिक पहले समझो, हमारा क्या अप्रोच रहेगा, हम पहले इस कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। इस कंटेनर का जब वॉल्यूम निकाल लेंगे तो इसके अंदर पानी का वॉल्यूम कितना है वो पता चल जाएगा, क्योंकि कंटेनर का जितना वॉल्यूम है पानी भी उतना ही है, क्योंकि पानी पूरा टॉप तक फिल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम निकाल लेंगे अगर वो पानी का टोटल वॉल्यूम मिल गया। अब हमें पता है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम बाहर गिर रहा है, तो उसका 1/4 कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कितना पानी बाहर जा रहा है। अब जितना पानी बाहर जा रहा है इसका मतलब उतना ही वॉल्यूम है इन लेड शॉट्स का, राइट। टोटल इन सारे स्फीयर्स का वॉल्यूम उतना होगा। एक एक स्फीयर का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं क्योंकि स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, और स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस इज ऑल वी नीड। तो हम नंबर ऑफ स्फीयर्स भी निकाल सकते हैं। हो सकता है ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ इससे समझ में ना आया हो, बट जब हम करेंगे तो पक्का समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमारा पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप है वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना। पहले इस वेसल का वॉल्यूम निकालेंगे विच इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब बिल्कुल ऊपर तक पानी से ये भरा हुआ है। कैसे निकालते हैं कोन का वॉल्यूम, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर दैट इज़ 5 स्क्वायर इंटू h दैट इज़ 8। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 8/3 पाई दैट इज 200/3 पाई। ठीक है, ये से इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया इस वेसल का वॉल्यूम, यानी कि इस टोटल वाटर का वॉल्यूम इतना है। अब कितना, स्टेप नंबर 2 में हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो। कितना वाटर बाहर गिर गया, कितना वाटर ओवरफ्लो किया, 1/4 ऑफ द वाटर, मतलब इसका 1/4 ऑफ 200/3 पाई, इतना सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 4 5 20, सो दिस इज 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
इसका मतलब इतना वाटर जो है ये ओवरफ्लो किया, विच मीन्स इतना ही वॉल्यूम किसका होगा, लेड शॉट्स का होगा जो हमने अंदर डाला है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, अब हमें इससे क्या पता चला, टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स ये क्या होगा 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें पता चल गया है। अच्छा, अब हम स्टेप नंबर 4 में निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। अब इन सारे लेड शॉट्स का टोटल वॉल्यूम इतना है वो मुझे पता चल गया है। एक एक का वॉल्यूम कितना है वो हम यहाँ से निकालेंगे। एक स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, और स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है 0.5, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 का होल क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब। एंड अब हमारा है फाइनल स्टेप विच इज़ नंबर ऑफ लेड शॉट्स। ऐसे कितने स्फेयर्स थे वो हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर। टोटल जितना वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय एक का वॉल्यूम जितना है, अगर हम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर कितने थे, राइट। तो ये हो जाएगा 50/3 पाई डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट अगर तीनों डेसिमल हटा दे तो ऊपर 3 जीरोज़ लग जाएंगे। अब 5 10s 50 हो जाएगा, 5 2s 10 हो जाएगा, 2 2s 4 हो जाएगा, 5 2s 10 हो जाएगा। तो हमें आंसर आ जाएगा 100। इसका मतलब टोटल 100 लेड शॉट्स थे। इस क्वेश्चन का करते हैं एक क्विक रिकैप ताकि आपको समझ में आ जाए हमारा अप्रोच क्या था। अप्रोच क्या था, क्वेश्चन में बोला गया था एक इस शेप का कोनिकल इन्वर्टेड कोन शेप का एक वेसल है जिसमें एकदम ऊपर तक पानी भरा हुआ है। इसके अंदर हमने कुछ लेड के शॉट्स डाले, मतलब कुछ बॉल्स डाले समझ लो, उनके डालते ही कुछ पानी का वॉल्यूम बाहर गिर गया। ठीक है, अब हमें निकालना था कितने ऐसे बॉल्स हमने डाले हैं। ठीक, हमने क्या किया, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाला ताकि टोटल वाटर का वॉल्यूम निकल गया। उसका हमने 1/4 कर दिया ताकि हमें ये मिल गया कि कितना वाटर बाहर गिरा है, क्योंकि जितना वाटर बाहर गिरा है उतना ही वॉल्यूम होगा इन सारे बॉल्स का टेकन टुगेदर। तो मतलब टोटल बॉल्स का वॉल्यूम है इतना, एक एक बॉल का वॉल्यूम है इतना, दोनों को डिवाइड किया तो हमें नंबर ऑफ बॉल्स मिल गए विच इज़ 100। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि अब तक में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे आपको अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है। और इन सारे क्वेश्चन में सबसे क्रिटिकल क्या था, विजुअलाइजेशन। एग्जैक्टली, क्वेश्चन को पढ़ के विजुअलाइज करना होगा, समझना होगा कि एग्जैक्टली सिचुएशन कैसा है। अगर आपने वो कर लिया और अगर आपको के फॉर्मूला आपके फिंगर टिप्स में है तो यू आर सॉर्टेड। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं एक आखिरी क्वेश्चन। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। मतलब एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक और सिलेंडर सरमाउंटेड है। तो मतलब नीचे एक बड़ा सिलेंडर है, बड़ा छोटा कैसे पता, ऑब्वियसली हाइट देखो 220 है, इसका 60 है, इसकी हाइट है 220 नीचे वाले की, और ऊपर वाले की हाइट है सिर्फ 60, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला छोटा है। नीचे वाले का जो डायमीटर है दैट इज 24, ऊपर वाले का जो डायमीटर है दैट इज 8। ठीक है, तो एक बड़े सिलेंडर के ऊपर एक छोटा सिलेंडर माउंटेड है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। मतलब इस पूरे पोल का मुझे पहले वॉल्यूम निकालना होगा। एक बार वॉल्यूम निकल गया तो मैं मास निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द पोल। इस पोल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा, ये 24 है तो रेडियस 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू एच। तो बड़े वाले का हाइट कितना है 220,
प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल सिलेंडर, तो यहाँ पे भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका आर कितना हो जाएगा, ये 8 है तो 8 इंटू एच ये है 60 सेंटीमीटर इंटू 60, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम। अब इसे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, बट इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका लगभग इतना ही आएगा आंसर, ठीक है। तो ये मैंने क्या निकाला, इस पूरे पोल का वॉल्यूम निकाला, बट मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है मास ऑफ द पोल। कैसे निकालेंगे मास, यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8 ग्राम्स, तो फिर इतना सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना हो जाएगा, इतना इंटू 8, सिंपल। तो ये हो जाएगा 111532.8 मल्टीप्लाइड बाई 8 ग्राम्स, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 892.262 kgs। इसको हम kg में, क्योंकि ग्राम में ये एक बहुत बड़ा सा नंबर आ रहा है, तो ये जो है ये आ जाएगा हमारा मास ऑफ द पोल। कैलकुलेशंस मैंने डायरेक्ट किए हैं बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू डू द कैलकुलेशन एंड देन क्रॉस चेक अगर आपका यही आंसर आया है, ठीक है। इन क्वेश्चन में कैलकुलेशन इज लेस इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगी, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कैलकुलेशन में एक्यूरेसी तभी आएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे। बट इस चैप्टर में जो बच्चे जिन चीज़ों में फंसते हैं वो है कि एक तो वो फॉर्मूले में फंसते हैं जिसको आप आराम से प्रैक्टिस करके याद रख सकते हो, दूसरा वो फंसते हैं विजुअलाइजेशन में कि भाई एक के ऊपर एक सरमाउंटेड है, एक के ऊपर प्लेस्ड है, किसी को अंदर से काट दिया गया है, तो उस चीज़ को विजुअलाइज करने में वो कंफ्यूज हो जाते। तो विजुअलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप अब अपने से जब प्रैक्टिस करोगे और भी क्वेश्चंस, उनको विजुअलाइज ज़रूर करो, उनको ड्रॉ करने की कोशिश ज़रूर से करो, ठीक है। तो बस आई थिंक काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करा दिए, हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा दिए, और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करोगे और आप कोई सी भी किताब उठा लो और ढेर सारे कम से कम 20-30 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली सॉल्व करो इस चैप्टर के। एक बार उतना कर लिया फिर आप खुद ही देखोगे कि आपको एक होल्ड आ गया है, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल पर चलते हैं फ्री बैचेस फॉर 11th एंड 12th। क्लास 11th के बच्चों के लिए अथर्व बैच मंडे टू फ्राइडे एट 4:30 PM और क्लास 12th के बच्चों के लिए अनंत बैच मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आ पहुंचे इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप यहां तक मेरे साथ हो, अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है, क्वेश्चंस को साथ साथ मेरे साथ सॉल्व किया है, तो आपके कॉन्सेप्ट जरूर हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो क्या करोगे, हमेशा की तरह कमेंट में लिख के बताओगे कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और यहीं पे नहीं रुकना है, इसके बाद ये आप सभी का होमवर्क है कि आप घर जाके अपने अपने टेक्स्ट बुक से सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के ढेर सारे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल तगड़ा हो जाए और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स वाले चैप्टर से कभी कोई डर ना हो, ठीक है। इतना ही नहीं, अगर इसके बाद भी जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपके डाउट्स आते हैं, आप कहीं भी फंसते हो या अटकते हो, तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो इन द आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com, या फिर हमारे ऐप के आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे थोड़े और एडवांस्ड लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस चैप्टर के, या फिर किसी और चैप्टर का मुझे 1-on-1 क्लास चाहिए, तो भी आप 1-on-1 क्लास बुक कर सकते हो एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑन लर्नो हब
स्वयं। तो मैं मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।